बेटा आज का जो अपना टॉपिक है 9.2 मोटिवेशन इट्स टाइप्स एंड टेक्निक्स। अभिप्रेरणा के प्रकार, किस्में और तकनीकें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मोटिवेशन शब्द को मोटिव शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है लक्ष्य या उद्देश्य। अभिप्रेरणा वह है जो कि किसी व्यक्ति को किसी एक विशेष स्थान पर किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक विशेष पर से कार्य व्यवहार करने पर विवश करती है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसको कोई एक प्रमुख काम करना है और उस काम को करने के लिए उसी समय पर, उस विशेष समय पर ही उस काम को करने के लिए उसको विवश करती है, प्रोत्साहित करती है कि ये काम अभी ही करना है। अभिप्रेरणा आंतरिक भावना है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यानी जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो हमारे अंदर से पैदा होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या है, हमारे अंदर से पैदा होती है। एल्डरमैन ने बताया है अभिप्रेरणा किसी प्रकार किसी व्यक्ति में क्रिया के लिए उत्तेजन का एक सामान्य क्षेत्र है। यानी कोई व्यक्ति है, उसके अंदर अभिप्रेरणा क्या है, क्रिया के लिए, काम करने के लिए जो उत्तेजना पैदा होती है वो है। आगे है अभिप्रेरणा की किस्में, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ये दो तरह से, आंतरिक और बाह्य। अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो खिलाड़ियों या एथलीटों में किसी गुण या क्रिया को सीखने की रुचि पैदा करती है। अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं, आंतरिक और बाह्य। बेटा आंतरिक मोटिवेशन क्या है, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो हमारे अंदर से, उसको कोई नहीं कहीं से नहीं सीखता, वो उसकी खुद की लगन से, उसकी मेहनत से, उसकी खुद की सोच से, उसके दिमाग से, उसके जो कार्य करने की शक्ति से, यानी जो खुद से पैदा होती है, खुद के लिए, उसको क्या कहेंगे हम, मोटिवेशन। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाह्य अभिप्रेरणा यह हमेशा बाहर से होता है। जब कोई बाहरी कारक किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए तैयार करता है। देखो बेटा, जब हम किसी को देख के, किसी एक बड़े खिलाड़ी को देख के, हम उसकी उपलब्धियां देख के, उसकी नौकरी देख के, उसकी खेल अचीवमेंट देख के अपने आप को उस खेल के प्रति तैयार करते हैं, वो है बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, अगर हम खुद ही वो खिलाड़ी है जो, अगर वो अपने बगैर किसी की, जो एक तरह से एक उच्च लेवल का खिलाड़ी है, वो बगैर किसी बाहरी अभिप्रेरणा से उस लेवल तक पहुंचा है, तो उसके अंदर कौन सी थी, आंतरिक अभिप्रेरणा। और उसको देख के हम खुद तैयार करते हैं अपने आप को, वो है बाहरी अभिप्रेरणा। इसको टीचर तैयार कर सकता है, इसको कोच भी तैयार कर सकता है बाहरी अभिप्रेरणा को, या किसी खिलाड़ी से या किसी पुरस्कार से, इससे प्रेरित होकर वो अपने आप को उस खेल के प्रति तैयार करता है। बाहरी अभिप्रेरणा के निम्न स्रोत हैं, लक्ष्य का ज्ञान। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी को मानसिक रूप से तैयार परिणाम का ज्ञान होना। यानी उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो शिक्षार्थी है उसको मानसिक रूप से तैयार करना, परिणाम प्राप्त करने के लिए। परिणाम का ज्ञान, उसको समय समय पर उसकी जो उसने प्रगति प्राप्त की है, जैसे आपके हर हफ्ते में वीकेंड होती हैं, ये आपका क्या है, परिणाम का ज्ञान, कि आपने कितना तक अचीव किया है। पुरस्कार, किसी नौकरी से, किसी सामाजिक मान्यता के रूप से उसको अचीव देना, पुरस्कार देना। सजा या भय, अभिस्वीकृति, सामाजिक स्थिति खोने आदि के रूप में दिया जाता है। यानी अगर वो किसी, उसको सजा मिली है, उसको कुछ भी है, तो उसको एक मोटिवेट कर सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि तेरी गलती है भाई, उसको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो आगे वैसे काम नहीं कर सके। खेलों में अभिप्रेरणा की तकनीकें,
खेलों में अभिप्रेरणा की बहुत सारी तकनीक है, इनको अलग अलग रूप से देखा गया है। ये किसी खिलाड़ी को नौकरी के प्रति, किसी खिलाड़ी को पैसे के प्रति, किसी खिलाड़ी को पुरस्कार के प्रति अलग अलग रूप से हम उसको देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला है लक्ष्य की स्पष्टता। किसी भी व्यक्ति या खिलाड़ी को अपने लक्ष्य के विषय में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अगर ये तीनों चीज़ें एथलीट के मन में स्पष्ट हैं तो एथलीट अभिप्रेरणा में कोई मुश्किल नहीं होगी। वह सभी कामों को लक्ष्य के अनुसार करता रहेगा। यानी अगर किसी खिलाड़ी को ये पता होगा कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, यानी अगर इस चीज़ के बारे में, अपने एम के बारे में पता है, अपने लक्ष्य के बारे में पता है, तो वो किसी भी अभिप्रेरणा से जल्दी सीख सकता है या अपने आप से भी जल्दी सीख सकता है। प्रबलन एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हम सकारात्मक और नकारात्मक दो चीज़ें देखते हैं, जो कि खेलों में कोच अपने खिलाड़ियों को दोनों चीज़ से क्या करता है, प्रबलन करता है। जैसे कि किसी दिन बोल देगा अच्छी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जब उसको लगता है कि बच्चा थोड़ा डाउन चल रहा है या कैसे भी है, उसको नकारात्मक रूप से उसको साबित कर देगा और उसको बार बार बोलेगा कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो पोजीशन नहीं दे सकता। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से हम किसी खिलाड़ी को तैयार कर सकते हैं। उन्नति की जानकारी। एथलीट को अपने विषय में अपनी क्षमता, गुणों, व्यवहार आदि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि नियमित काम के सकारात्मक नतीजे बहुत ही बड़ी प्रेरणा शक्ति का कार्य करते हैं, कि उसको कुछ समय के बाद या समय समय पर उसको उसने जो उन्नति की है, जो उसने पहले से कुछ अधिक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। पुरस्कार। किसी पुरस्कार के माध्यम से भी हम किसी खिलाड़ी को मोटिवेट कर सकते हैं। कोई बहुत सारे ऐसे मैच हैं जिनके माध्यम से हम खिलाड़ियों को पैसे से या किसी बड़े पुरस्कार से हम सम्मानित करते हैं। सामाजिक पुरस्कार। सामाजिक पुरस्कार में जैसे जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं, इनको अलग अलग सामाजिक पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं। जैसे अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य, मेजर ध्यानचंद, पद्म भूषण। ये जो हमारे समाज के एक बहुत उच्च लेवल के महान व्यक्ति हुए हैं, उनके नाम से इन पुरस्कारों को किसी खिलाड़ी, जो खिलाड़ी एक उच्च अचीवमेंट प्राप्त करता है या कोच करता है, तो उसको इन पुरस्कार से प्रेरित करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। सकारात्मक बातें। कोई भी कोच है या फिजिकल टीचर है, अपने खिलाड़ियों को, अपने बच्चों को सकारात्मक एक अच्छी सोच से, पॉजिटिव सोच से उनको प्रेरित करता है कि भी तुम एक है किसी खिलाड़ी को देख के, पैसे को देख के, लेकिन बातों से हम उसको बातों से कितना प्रेरित कर सकते हैं। तो ये खिलाड़ी के अंदर, कोच के अंदर, शारीरिक शिक्षक के अंदर ये सब होना चाहिए कि अपने खिलाड़ियों को, अपने बच्चों को बातों के माध्यम से, पॉजिटिव सोच के माध्यम से, पॉजिटिव बातों के माध्यम से उसको प्रेरित कर सके। नेक्स्ट है उत्तम गुणवत्ता का सामान उपलब्ध कराना। यानी जो उनके खेल के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं खिलाड़ी, वो एक अच्छी क्वालिटी के हों, जिससे वो बार बार उनका कोई नुकसान ना हो, न टूटे ना फूटे, और उसको बार बार उसको कोई बाधा ना हो। और अच्छी क्वालिटी का है तो उससे चोट से बचेंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस, उसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो अच्छा होगा, और ट्रेनिंग पीरियड अच्छा होगा तो उसका उसकी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी होगी। सकारात्मक मनोवृत्ति और पर्यावरण। किसी सफल सिखलाई कार्यक्रम के लिए सकारात्मक मनोवृत्ति या पर्यावरण का होना बहुत ही आवश्यक है। कोच या परीक्षार्थी एक दूसरे के प्रति, गतिविधि के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति होनी चाहिए कि मैत्रीपूर्ण पर्यावरण एथलीट के प्रति खेल से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो उसकी सोच है एक खिलाड़ी के प्रति सिखाने की और एक खिलाड़ी को सीखने की, अगर दोनों की प्रवृत्ति अच्छी है तो वो क्या होगा, जल्दी सीख सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। प्रसार के साधनों में भूमिका। खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए टेलीविज़न, अखबारों, यानी
जो मीडिया का रोल है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी खिलाड़ी को और मोटिवेट। मान लीजिए कोई निम्न स्तर के खिलाड़ी खेलते हैं, उनको अगर हम वो मेडल प्राप्त करते हैं, अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, अगर उनको हम एक टीवी में, अखबार में उनकी जो ऐड देंगे, भाई कल ये खिलाड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, तो उनके अंदर क्या मोटिवेट होंगे वो कि आज हमारा इस लेवल पे नाम आया है, तो अगर हम अच्छे खेलेंगे तो एक उच्च लेवल पे भी हमारा नाम आएगा। दर्शकों की भूमिका,